मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैंने आपको बताया था कि मैं लखनऊ जा रहा हूं और मैं जस्ट अभी तुरंत लखनऊ से वापस आ रहा हूं और आते ही मैंने सामान रखा है और सामान रखने के बाद मैं तुरंत आपके सामने हाजिर हुआ हूं, हर दिन की तरह, कि आप लोग का घाटा ना हो, आप लोग का गैप ना हो, आप लोग को मेरी वजह से समस्याएँ आपको उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं ऑनलाइन आ गया। मित्रों, आज हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी जो मिस कर रहे हैं। आज की बात है, जब मैं लखनऊ में था और करीब 11 साढ़े 11 बजे मैं बिग बाज़ार गया था और वहाँ गया तो वहाँ पे चर्चा चल रही थी फादर्स डे को लेकर। तो मुझे खुद ही मैं मिस कर गया था कि फादर्स डे 14 जून को था। तो सबसे पहले उस चीज़ की आप लोगों को बहुत हार्दिक बधाई। 14 जून को आप लोग को फादर डे की बहुत सारी बधाइयाँ। और मुझसे बिग बाज़ार में मैंने शॉपिंग की, कुछ टी शर्ट वगैरह लिया, जॉगर लिया। उसके बाद फिर अचानक से एक आदमी मेरे सामने निकल के आता है और बोलता है, सर आप फादर्स डे के बारे में स्पेशल कुछ बोलिए। मैं यहाँ पे आए हुए कस्टमर से फादर्स डे के बारे में कुछ ना कुछ बातें पूछ रहा हूँ और जिसकी क्लिप सेलेक्ट हो जाएगी, लगातार 3 से 4 दिन वो बिग बाज़ार में उसकी क्लिप चलाई जाएगी। तो मित्रों, फादर्स डे पर मैंने फिर 2 ढाई 3 मिनट मैंने बोला। बस मेरे दिल में जो मेरे भावनाएं थी मैंने उसको व्यक्त किया और मुझे ये कतई पता नहीं चल पाया कि 1000 लोगों में से मेरा वीडियो सेलेक्ट होगा। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपने पिता के लिए जो 4 शब्द वहाँ पर बोले, मैं 1000 लोगों के बीच में मेरा चयन हुआ और अब बिग बाज़ार में लगातार 3 दिन मेरे द्वारा जो मैंने बोला है वो क्लिप चलाई जाएगी। और बिग बाज़ार की तरफ से मुझे एक टी शर्ट भी मिली, 600-700 रुपये की टी शर्ट प्राइस के रूप में मिली। मुझे प्रसन्नता हुई। तो मित्रों, फादर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ आपको। और एक बार फिर से मैं आपको आज बताने ये आया हूँ कि जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी नहीं है और जिन बच्चों को एनसीईआरटी की ज़रूरत है, जो बच्चे यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, इंटर पास हैं और अब की बार जो इंटर पास हैं और बीए कर रहे हैं या बीए कर चुके हैं, उनको अगर एनसीईआरटी की ज़रूरत होगी तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कमेंट करें। मित्रों, आदमी के जीवन में पिता का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, वो कितनी अहम होती है आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर मैं कुछ आप लोगों को बताऊंगा तो सिर्फ मैं आपको जागरूक कर रहा हूं और मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं। एक पिता की भूमिका किसी लड़के के जीवन में, किसी लड़की के जीवन में क्या होती है, वो भले आज मोबाइल की इस दुनिया में खो गया है, लैपटॉप की दुनिया में खो गया है, अपने माता पिता के साथ कई बच्चे ऐसे हैं जो बैठते ही नहीं हैं, पूरा दिन मोबाइल में पबजी खेलते हैं। तो बच्चों, आज आपको मैं एक बात बता दूं मित्रों कि पिता है तो हम हैं। अगर पिता नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, या आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप नहीं होते। पिता एक वृक्ष है और हम सिर्फ एक फल हैं। मित्रों, जब हम छोटे थे, पिता ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, हमारे द्वारा जो भी डिमांड था उसको पूरा किया, अपने को कर्ज में रखकर, अपने को गिरवी रखकर पिता ने आपकी सारी भावनाओं को पूरा किया। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम सक्सेस कर लेते हैं, जॉब में होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हमारी शादी होती है, तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे माता पिता से हमारी दूरी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है। वही माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनकी हम लोगों को, तो हम लोग उनके पास क्यों नहीं होते हैं। अगर आप पैदा हुए होते और आपके माँ बाप ने आपकी सेवा न किया होता तो क्या आप ज़िंदा होते? क्या मैं ज़िंदा होता? जो आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा होता? आज मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैं जो कपड़े खरीद रहा हूँ, अभी तो मैं अपने पिता के पैसे से ही खरीद रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो ये वीडियो देख रहे हैं या देख रही होगी, वो भी अपने पिता के ही पैसे पे आज खड़ी है और अपने पिता के पैसे से ही आज वो ज़िंदा है एक तरीके से। तो पिता की जो भूमिका है और माँ की जो भूमिका है, इस भूमिका के सकारात्मक पहलू पर आप ध्यान दें। आपके पिता ने आपको डांटा है, आपके पिता ने आपको कुछ कहा है, तो वो आप उसको सकारात्मक तरीके से लें कि आखिर क्यों ऐसा कहे, आपके पिताजी ने आपको क्यों ऐसा कहा। पिता भगवान से बड़ा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि माता पिता का जो रोल होता है वो भगवान से बड़ा होता है।
मित्रों, हम लखनऊ में पढ़ रहे हो, दिल्ली में पढ़ रहे हो, हम लोगों को हर महीने पैसा समय पर पहुंच जाता है, लेकिन वो पैसा आपके पिता किस तरीके से कमा रहे हैं, कभी आपने जानने का प्रयास किया? किस दुखों से गुजर के, किस कारणों से होकर वो आपको एक रोटी कम खा के 2 रोटी ज़्यादा खिलाने का प्रयास करते हैं। और हो क्या जाता है ऐसा कि जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके पास नहीं होते। ऐसा क्या हो जाता है? और आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसके जीवन में पिता का कितना रोल है वो मुझे कमेंट करके बताएगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर बताएगा। तो मित्रों, फादर्स डे के लिए, आज पिता के लिए जो मैं 2 शब्द बोला हूँ, उस पर आप सकारात्मक रवैया अपनाते हुए ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा कि माता पिता से ज़्यादा आपके बारे में कोई और सोचने वाला है या कोई और सोचने वाली है। तो प्लीज़, अगर उससे अलग भी कोई आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों, आज का विषय यही था, पिता के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया, आप लोगों को पहुंचाया। और कल का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। IAS PCS तो छोड़िए, वो B.Ed, SSC, रेलवे, जितने भी वनडे के एग्ज़ाम हैं, कल मैं हिस्ट्री के वैदिक एज पे जितने भी पार्ट के आपने वीडियो देखे उन पर वनडे 1 लाइनर के क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकने वाले हैं, और आप लोग उस क्वेश्चन को लिखते चलेंगे। और मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कुछ प्रश्नों के उत्तर आशा करूंगा कि आप लोग मुझे बताएंगे। और मित्रों, जाते जाते एक बार फिर से मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि जिनके पास NCERT नहीं है, जिनके पास NCERT की ज़रूरत है, जिनको NCERT चाहिए, क्योंकि मित्रों पढ़ाई करते वक्त हमें नई NCERT नहीं चाहिए, हमको पुरानी वाली NCERT से पढ़ाई करना है। पहली बात आप ये जान लें, जो फैज़ाबाद में किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोगों को NCERT चाहिए, ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8299033374 पर कमेंट करके बताएं कि सर मुझे NCERT चाहिए। मैं दोबारा जब लखनऊ जाऊंगा तो आप लोगों के लिए NCERT की व्यवस्था करा दूंगा। हमारे MD सर दीपक गुप्ता जी आपको बताएंगे कि किस तरह से NCERT पढ़नी है। बहुत ही जल्द मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। अभी लॉकडाउन की वजह से वो बाहर हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मुझे खुद सारे सब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा होगा कि फ्यूचर IAS एकेडमी की टीम आपसे ज़रूर मिलेगी। और आने वाले समय में हिंदी की क्लास का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आज हिंदी वाली मैम से मेरी बात भी हो गई है। आप ये मान के चलिए कि मंडे से हो सकता है आप लोगों को हिंदी की क्लास का लुत्फ़ और मज़ा दोनों मिले। तो मित्रों, आज का ये अंक फादर्स डे स्पेशल था, और कल की वीडियो कतई मिस मत करिएगा। कल की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए। और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, ऐसी कामना के साथ मैं आज की ये क्लास यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।